Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की वीडियो में हम गोल्ड, यूएस ऑयल, नैस्डैक, पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी को एनालाइज करेंगे 8th ऑफ नवंबर वेंसडे के लिए। और अगर कल की बात करें तो कल जैसा कि वो आपको सेलिंग बताई गई गोल्ड में वो कंटिन्यू हो रही ऑल्दो कि मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक गोल्ड नहीं आया। लाइव स्ट्रीम में हमने एक ट्रेड ली थी 30 पिप्स कैसल के साथ जो कि 20-30 पिप्स चली। लेकिन बाद में मैंने वो ब्रेक इवन पे क्लोज करवा दी। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि आपने कहाँ पे क्लोज़ करवाई? देखें अगर आप मुझे जॉइन करते हैं लाइव स्ट्रीम में, तो मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन होता है। व्हाट्सएप चैनल मेरा लाज़मी जॉइन करें, वहाँ पे मैं कम्युनिकेट करता हूँ कि लाइव स्ट्रीम की जो ट्रेड आखिर मैंने करवाई है, उसमें कुछ चेंजेज़ हैं तो मैं कहाँ पे कम्युनिकेट करूँगा? मुझे आपके साथ व्हाट्सएप चैनल पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा ना, तो आप व्हाट्सएप चैनल लाज़मी जॉइन करें। तो वो मैंने ब्रेक इवन पे क्लोज़ करा दी थी। और उसके साथ ऑयल में आपको सेलिंग बताई गई, ऑल्दो वो भी मेरे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक नहीं आया, तो उसमें भी काफ़ी अच्छी सेलिंग आई, 77 जो मैं बात कर रहा था वहाँ तक आ गया। उसकी रीज़न कुछ ये थी कि जो अमेरिका के ऑयल वो रिज़र्व्स हैं, यानी कि स्टॉक है वो बढ़ता जा रहा है। रीज़न बीइंग कि ऑयल की डिमांड कम है, एक तो विंटर का सीज़न आ रहा है, विंटर में ट्रैवलिंग बहुत लिमिटेड होती है। आपको पता है यूरोप और दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है तो उस वजह से वहाँ पे ट्रैवलिंग लिमिटेड होती है। सेकंडली ये है कि चाइना की डिमांड कम हो रही है, चाइना के जो लोकल रिफाइनरीज़ हैं वो अब इम्पोर्ट कम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कम हो रही है इसकी वजह से। तो उस वजह से डिमांड भी कम हो रही है, तो उस वजह से ऑयल में आपको थोड़ा इतनी मतलब कि सेलिंग देखने को मिली। नेस्डैक मैं आपको बताता था 240 से 340 का वेट करें, पहले सेल नहीं करना और कन्फर्मेशन का वेट करेंगे। अब कन्फर्मेशन क्या होगी वो मैं अभी के चार्ट में बताऊँगा, अभी तक कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई। आफ्टर दैट पाउंड यूएसडी, यूरो यूएसडी आपको सेल बताया गया, उसमें बहुत अच्छी सेलिंग कंटिन्यू हुई और यूएसडी जेपीवाई बुलिश था, आपको बताया गया उसमें भी बुलिश मोमेंटम रहा। फंडामेंटली बात करें तो आज के दिन हमारे पास कोई खास इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। एट 7:15 पीएम जो है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन पॉवेल की स्पीच है एंड 2:30 पीएम पे हमारे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की भी स्पीच है। तो दोनों बड़े बैंक्स के आप कह लें कि चेयरमैन और वो गवर्नर्स की स्पीच है वो इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा इस टाइम थोड़ा वोलेटिलिटी आ सकती है मार्केट में। चलते हैं जी चार्ट्स की तरफ, चार्ट्स में देखते हैं हमारे पास आज के दिन क्या इम्पोर्टेंट डेटा है और कहाँ से क्या मूवमेंट हो सकती है। 10 ईयर यील्ड्स का चार्ट है जी, 10 ईयर यील्ड्स में नेगेटिविटी है अभी बट जब तक 4.532 का लो इंटैक्ट है तो मार्केट किसी टाइम रिबाउंड हो सकती है यहाँ से। 4 घंटे के चार्ट में देखें तो उसी लो पे मार्केट ने सपोर्ट ली हुई है, अगर जब तक ये लो ब्रेक नहीं होता तो किसी भी टाइम यहाँ पे हमें रिबाउंड देखने को मिल सकता है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स को अगर हम डेली के चार्ट में देखें, डेली के चार्ट में मैंने आपको बताया था ये बेरिश है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब ये जो है 106 तक 105.8 के ऑलमोस्ट टेस्ट कर रहा है। हम 106 का वेट कर रहे हैं, 106 तक अभी ये रिट्रेसमेंट ले सकता है बट अभी तक डॉलर इंडेक्स हर चार्ट में बेरिश है। 15 मिनट का चार्ट निकालें, 1 घंटे का, 4 घंटे का कोई भी चार्ट निकालें तो बेरिश ही है। तो हो सकता है 106 को टेस्ट करे, हो सकता है यहीं से डाउन चला जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है। 106 पे जाता है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे ये ब्रेकर है, इसको टेस्ट करेगा और यहाँ से डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट्स इसके क्या होंगे? नेक्स्ट टारगेट इसके 104 एंड आफ्टर दैट 103.5 तक भी जा सकता है। आ जाएँ जी गोल्ड की तरफ, गोल्ड में डेली के चार्ट में अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि डेली के चार्ट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यानी कि जो प्रीवियस वो 1969 का आप कह लेंगे स्विंग पॉइंट था डेली के चार्ट में वो ब्रेक हो चुका है। ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप भी बना है, जो कि आपका है जी 1983 से 1978.3। तो इस एरिया में आता है तो अच्छी सेलिंग होगी यहाँ पे डेली के फेयर वैल्यू गैप में। आपको 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है, यहाँ से सेल करें क्योंकि 5 मिनट और 15 मिनट का स्ट्रक्चर ऑलरेडी बेरिश है। अच्छा जी, 4 घंटे के हिसाब से देखें तो भी अभी रिसेंट लेवल्स तो आपके पास 75 का जो जब मैंने आपको लाइव स्ट्रीम में भी समझाया था इंटरनल स्ट्रक्चर का हाई है 5 मिनट का तो 75 के नीचे-नीचे वैसे बेरिश है। अगर 75 के नीचे कोई कंफर्मेशन होती है तो वहाँ पे सेल करें, अदरवाइज़ जो अच्छे लेवल्स हैं आपके वो हैं 78 से 82, 83 के लेवल्स। एक तो यहाँ पे 4 घंटे का फेयर वैल्यू गैप भी है, डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है और उसके साथ-साथ अगर वन और के सिनेरियो को हम डिस्कस करें 1 घंटे के चार्ट को, 1 घंटे के चार्ट में प्रीवियस स्ट्रक्चरल लो था यहाँ पे 72 पे। यहाँ पे आके इसने चॉक किया, इसको ब्रेक किया। अब चॉक करने के बाद इससे पहले कि इंड्यूसमेंट्स ये क्लियर करने जाएगा, अगर हम 30 मिनट के चार्ट में इंड्यूसमेंट्स निकालें, तो इंड्यूसमेंट्स हैं ऑलमोस्ट आपकी यस 82, 78 यहाँ पे इस लेवल पे इंड्यूसमेंट्स आ रही हैं, तो थोड़ा ऊपर जा सकता है। अगर 75 ब्रेक करता है, तो फिर आपने वेट करना है ऊपर 83, 85 के लेवल्स का वहाँ से सेल करने के लिए, ठीक है जी। और अगर 75 के नीचे-नीचे आपको कन्फर्मेशन क्या होगी 75 के नीचे-नीचे आपको 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले
आ जाएँ जी 15 मिनट के चार्ट में आएँ। अभी मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ इसमें, प्रीवियस डे का न्यूयॉर्क हाई कहाँ पे है? ये ब्लू लाइन पे न्यूयॉर्क हाई है, एग्ज़ैक्टली कल मार्केट ने न्यूयॉर्क के सेशन में यहाँ पे हाई लगाया। अब मार्केट न्यूयॉर्क हाई यहाँ पे गैप कर चुकी है। 75 75 से नीचे आपको 74 72 पे कहीं पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है 5 मिनट का, तो यहाँ से सेल कीजिएगा। प्रॉफिट टारगेट आपका 60 वो सॉरी 55 आफ्टर दैट ये 46 48 तक आपकी ट्रेड जा सकती है। बट अगर 75 से ऊपर निकलती है तो मैंने आपको बताया कि 78 से 85 या 83 के लेवल्स का वेट कीजिएगा वहाँ पे सेलिंग का। और आप मुझे लाइव स्ट्रीम में जॉइन कर सकते हैं 5:30 पीएम टू 8 पीएम। वहाँ पे मैं आपको ये डे एनालिसिस शेयर कर देता हूँ। तो वहाँ पे लाइव ट्रेड भी करते हैं हम। चलते हैं जी नेक्स्ट हम ऑयल की तरफ। ऑयल काफ़ी बेयरिश स्ट्रॉन्ग बेयरिश हो चुका है। पहले थोड़ी सी सॉरी सिल्वर है। सिल्वर में क्या है, सिल्वर में आपको पहले सेलिंग बताई गई थी, फिर मैं आपको कह रहा था नीचे से बाइंग निकल सकती है, बट वो बाइंग नहीं निकली, सेलिंग ही कंटिन्यू रही। अभी के लिए क्या है, अभी के लिए जो इसने प्रीवियस आपका यहाँ पे कह लें ऑर्डर ब्लॉक था डेली का वो ब्रेक किया है 22.95 से 22.77 ये एरिया इसमें आता है। यहाँ पे 5 मिनट 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, इसको डाउन ले जाएँ टुवर्ड 22 आफ्टर दैट ये नीचे भी जा सकता है, 21.6 की तरफ भी जा सकता है। ऑयल की बात करते हैं जी, ऑयल में क्या है? ऑयल में अगर हम देखें तो ऑयल में डेली के स्ट्रक्चर का चॉक हो चुका है, स्ट्रांगली बेयरिश हो चुका है, बट क्या यहीं से सेल करना है, यहीं से सेल नहीं करना। मैं आपको इंट्राडे में लेके चलता हूँ, 1 घंटे के चार्ट में चलते हैं जी। 1 घंटे का इस टाइम स्ट्रक्चरल हाई जो है वो 83.348 है। तो यस 83 पॉइंट स्ट्रक्चरल हाई इसका 83.3 है। तो अभी ये इसके नीचे बेयरिश है, बट ये अभी थोड़ा रिबाउंड ले सकता है। रिबाउंड जो लेगा, क्या आपने इसको बाय करना है? नो, अभी बाय नहीं करना। आपने इसको सेल पे वेट करना है। ऑलमोस्ट 81 82 के आस-पास आपको अच्छी सेलिंग मिलेगी जो कि आपकी 74 72 तक जा सकती है। ठीक है जी, 74 72 के लेवल्स अब ऑन कॉर्ड्स आ चुके हैं इसमें। आपने बट वेट करना है अच्छे लेवल से सेल करने के लिए। क्योंकि अभी तक इसमें 15 मिनट का चार्ट भी बेच है और 5 मिनट का चार्ट भी बेच है। 81 81.5 यहाँ पे कहीं पे आता है, तो 15 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट 5 मिनट का स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के आप सेल लेंगे। अब आ जाएँ जी नैस्डैक की तरफ, जिसका कि सबको वेट है क्योंकि हम इसका काफ़ी दिनों से वेट कर रहे हैं। नैस्डैक की यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये ले चुका है। तमाम लोग जो ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे थे, आप देखें यहाँ पे जिसने सेल किया ट्रेंड लाइन पे उनके लॉसेस गए। अब ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी ये ले चुका है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बेयरिश है, काफ़ी अच्छे तरीके से 4 घंटे के स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक अच्छी सेल ट्रेड बन सकती है। स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा-सा होगा अगर हमारे मेथड के हिसाब से ट्रेड बनती है तो। अब देखें रिस्पेक्ट चेक करें, प्रीवियस हाई जो मार्क किया है स्ट्रक्चर का, मार्केट ने एक्ज़ैक्टली उसको टच किया है, ब्रेक नहीं किया। ये होती है लेवल्स की रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे आएँ अगर आप 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में इसी लेवल के अंदर-अंदर जो आपका लो है 5 मिनट और 15 मिनट का, वो है जी 15,254 15,254 के नीचे 15 मिनट की कोई क्लोजिंग आती है तो आपने यानी कि 15 मिनट की क्लोजिंग टू आप एक दफ़ा लेवल नोट कर लें 15,254 इसके नीचे 15 मिनट की आपको क्लोजिंग मिलती है और मार्केट फिर आपको ऊपर रीटेस्ट देती है टुवर्ड 15,250 350 सॉरी 15,300 15,000 325 यहाँ पे सेल लें। एसएल आपका इस हाई से ऊपर यानी कि 340 से ऊपर रहेगा, 340 से ऊपर डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क एपेटाइट, रिस्क मैनेजमेंट आप कितना एसएल लेना चाहते हैं, 360 दें, 370 दें, 380 दें, इट्स अप टू यू। एसएल आपने खुद डिसाइड करना है कितना एसएल आप ले सकते हैं इसमें, ठीक है जी। लेकिन सेल कब करना है? सेल तब करना है जब 15,250 ब्रेक हो जाए, 250 ब्रेक हो, ऊपर टेस्ट मिले तो ही सेल करें। प्रॉफिट टारगेट्स क्या होंगे? लेट्स गेट टू द 4 hourly chart एंड डिसाइड प्रॉफिट टारगेट्स। प्रॉफिट टारगेट इसमें आपके होंगे जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका प्रॉफिट टारगेट है इन इंट्राडे में बात करें तो 15,000 एंड आपका क्या 15,000 फर्स्ट होगा। आफ्टर दैट जो हमारे इसमें लंबे टारगेट हैं वो हैं 14,900 एंड 14,500 काफ़ी लंबे टारगेट हैं। 15,200 से सपोर्टेड मिल रही है 15,300 से। वो तो आप ये समझ लें कि 800 पिप की ट्रेड है आपकी। फिर 14,500 के लिए और एसएल आपका कितना होगा? मैक्सिमम मैक्सिमम 100 पिप चला जाएगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म ट्रेड है, इंट्राडे ट्रेड है ओह सॉरी स्विंग ट्रेड है इसमें बनती है तो बहुत अच्छी ट्रेड है इसको। और इस जगह पे जो अपॉर्च्युनिटी है ना, इसको तो मैं अवेल करना बहुत पसंद करता हूँ। क्योंकि ये स्ट्रक्चरल हाई आप कह लें एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे है। इसके बाद अगर 4 घंटे की कोई भी क्लोजिंग 15,340 से ऊपर आ जाती है, आपका ऐसा हिट नहीं भी होता, तो आपने एग्ज़िट हो जाना है। क्योंकि जब तक 340 से नीचे रहता है, इसका मतलब ये बेयरिश है, इसने अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करना है, डाउन साइड जाना है। 340 ब्रेक हो जाता है, तो हम कहेंगे कि स्ट्रक्चर चॉक कर चुका है, अब जो है इनवैलिड हो चुकी है ट्रेड, तो ये चीज़ें आपने देखनी है। क्या ये अच्छी ट्रेड है, इस पे रिस्क लेना बनता है। पाउंड यूएसडी की तरफ आ जाएँ जी, पाउंड यूएसडी मैंने आपको बताया कि ये अपना फेयर वैल्यू गैप में ठहरा है और
यहाँ पे अब आपने जो सेलिंग्स वगैरह की थी, वो आपने बुक करनी है सेलिंग कल मैंने आपको इसमें बताई थी, वो कंटिन्यू हुई। अब जो आपने यहाँ पे वेट करना है बाइंग के लिए, बाइंग का वेट आपने करना है 5 मिनट, 15 मिनट का चौक का वेट करना है, चौक होता है तो यहाँ से इसको बाय करें। फॉर द लेवल्स ऑफ 1.25, 1.26 के लिए लंबे अरसे के लिए क्योंकि डॉलर इंडेक्स भी वीक हो रहा है, ओके, में अब स्ट्रेंथ आ सकती है पाउंड और यूरो में। पाउंड और यूरो दोनों में से आपने किसी एक को ट्रेड करना है। अभी अगर इसका हम इमीडिएट लेवल्स देखें 15 मिनट के, तो 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग अगर आती है आपके पास जी अबव आप कह रहे हैं जी 328 के ऊपर आती है तो फिर चॉक होगा, फिर आप इसमें बाइंग देखेंगे। अच्छा आप जी आ जाएँ यूरो की तरफ, यूरो यूएसडी को देखें तो अपने एग्ज़ैक्टली अपने देखें फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे इसने टेस्ट किया, ये इसके फेयर वैल्यू गैप का लो था और यहाँ से ये बुलिश हुआ है। तो अब जो है आपने इसमें सेलिंग मज़ीद नहीं करनी फिलहाल के लिए। आपने इसमें अब बाइंग की कन्फर्मेशंस देखनी है। 4 वाली चार्ट में भी ये अच्छी रिजेक्शंस ले चुका है, 15 मिनट के चार्ट में देखें तो इसका चॉक हो नहीं हुआ। आपको 15 मिनट की कोई भी क्लोजिंग आई वुड से कि अगर मिल जाती है अबव 1.07065 क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट का एग्ज़ैक्ट स्ट्रक्चर है एग्ज़ैक्टली। तो यहाँ पे मिलती है तो इसके ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद आप रीटेस्ट का वेट करेंगे, नीचे रीटेस्ट मिलता है तो इसको बाय करें। प्रॉफिट टारगेट इसमें आपके जो होंगे वो होंगे जी, यूरो में आपका प्रॉफिट टारगेट ऑलमोस्ट आपका 1.0886 1.09 तक जा सकता है। तो लंबे अरसे के लिए आपकी इसमें बाय बन सकती है लेकिन चौक का वेट करना है उसके बाद बाय करना है। स्ट्रक्चर 4 घंटे का बुलिश है क्योंकि स्ट्रक्चर बुलिश है तो नीचे भी आ सकता है। अबव 1.05152 इसके ऊपर बुलिश है। तो आप इसके ऊपर बुलिश है तो यहाँ 1.06 भी आ सकता है, 1.059 भी आ सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लेवल्स की समझ आई होगी और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसको कमेंट लाज़मी कीजिएगा एंड लाइक भी किया करें। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।